हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ से बनने वाली हर एक उस कंडीशन को जो बैंक, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि एडिशनली या जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते हुए चलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? पहचान। तो दोस्तों, पहचान क्या है? आखिर कैसे हम सेंटेंसेस को पहचानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य के लास्ट में या वाक्य के अंत में क्या चुका होगा। क्या दोस्तों? चुका होगा या चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ऐसे शब्द आएंगे। और साथ में ये भी बताया गया होगा ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई एक्शन है तो उस एक्शन के कंप्लीट होने का टाइम भी गिवन होगा। ये सोमवार तक हो जाएगा, अगले वीक तक हो जाएगा या अगले महीने तक मैं अपना काम निपटा लूंगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे जिसमें लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गांव, गी, गे, ऐसे शब्द आएंगे। लास्ट में टाइम लिमिट भी दी होगी कि ये एक्शन, ये पर्टिकुलर एक्शन कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइम की वजह से ये अदर सेंटेंसेस से डिफरेंट हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट से डिफरेंट हो जाएगा और ये सेंटेंस निकल जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और अब हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फ्रेम करना होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई सिंपल पहचान। और अब उन कंडीशंस को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो पहली कंडीशन, कभी कभी होता यह है कि सेंटेंस में दो एक्शन दिए होते हैं, एक्शन वन और एक्शन टू। एक्शन वन पहले होता है। एक्शन वन कब होता है दोस्तों? ये पहले हुआ है। और एक्शन वन ये बाद में हुआ है। ये कब हुआ दोस्तों? सॉरी, एक्शन टू बाद में हुआ है। एक्शन वन पहले हुआ है और एक्शन टू बाद में हुआ है। तो दोस्तों, जो एक्शन पहले होता है, जैसा कि सेंटेंस नंबर 4 में दिया है, नेताजी के आने से पहले लोग इकट्ठे हो चुके होंगे। तो इसमें एक तो नेताजी आ रहे हैं और दूसरा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब दो एक्शन हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो ऐसे एक्शंस में जो पहले एक्शन होगा उसको हम रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें दोस्तों? इसको हम रखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जो एक्शन बाद में होगा इसको हम रखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें दोस्तों रखेंगे? इसको रखेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में। तो दोस्तों, ये कंडीशन है, एक एक्शन पहले होगा तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में रखेंगे, जो एक्शन बाद में होगा उसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन दोस्तों, इस सेंटेंस के माध्यम से हम संभावना भी व्यक्त करते हैं। क्या दोस्तों? हम संभावना भी व्यक्त करते हैं और ये संभावना जनरली पास्ट की होती है। कब की होती है दोस्तों? पास्ट की। जैसा कि हम लोगों ने सेंटेंस नंबर 3 में लिखा है, तुमने तुमने यह गीत सुना होगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये गीत सुना होगा तो ये तो पास्ट की बात हो गई। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस का मीनिंग निकलेगा शायद के साथ में। शायद तुमने ये गीत सुना होगा, शायद आपने उसको देखा होगा, शायद आपने ये बुक पढ़ी होगी। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें हम संभावना व्यक्त करते हैं, वो जनरली संभावना पास्ट की होती है। बट ऐसे संभावना व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस को भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही डिस्कस करते हैं, उसी के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, अब इन कंडीशंस के बाद में रूल क्या है। रूल है, सबसे पहले हमें यूज करना सब्जेक्ट। क्या दोस्तों? सब्जेक्ट यूज करना है और उसके बाद में विल या शैल में से कोई एक
विल कब यूज करेंगे, शैल कब यूज करेंगे, इस बात को हम लोग प्रीवियस सेंटेंसेस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हमें अब यूज करना है इसके बाद में हैव। क्या यूज करना है दोस्तों, हैव यूज करना है। तो ये बन जाएगा विल हैव या फिर शैल हैव। उसके बाद में थर्ड फॉर्म यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ अदर वर्ड्स बचता है तो लगाना है, नहीं तो ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इस सेंटेंस को आपने नेगेटिवली फ्रेम करना है, नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में विल या शैल के बाद में यहां पर हम नॉट लगा देंगे जो हैव से पहले रहेगा और सेंटेंस अपना नेगेटिव फ्रेम हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं इन सेंटेंसेस को। इन सेंटेंसेस को इस रूल पे हम लोग फ्रेम करते हैं और अप्लाई करते हैं इस रूल को, और सीखते हैं कि इस रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस क्या है, अगले साल इस समय तक उसकी शादी हो चुकी होगी। तो दोस्तों उसकी शादी हो चुकी होगी, ये तो बनी अपने सेंटेंस की मेन बॉडी, ये अपना मेन सेंटेंस रहा। और फिर हमने बताया अगले साल इस समय तक, और ये हमने समय बताया है जिस समय तक हमने इस कार्य को कंप्लीट होने की लिमिट रखी है। तो दोस्तों अब देखते हैं इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, ही। उसकी शादी हो चुकी होगी तो ही विल। क्या दोस्तों, ही विल। ही के साथ में हमने विल लगा दिया। और अब लगाएंगे हम लोग हैव, तो ही विल हैव। क्या करेंगे दोस्तों, ही विल हैव। और शादी होने के लिए लगाएंगे दोस्तों गॉट मैरिड। क्या लगाएंगे दोस्तों, ही विल हैव गॉट मैरिड। क्या दोस्तों, ही विल हैव गॉट मैरिड, उसकी शादी हो चुकी होगी। ये हमने अभी तक फ्रेम कर दिया। और कब तक शादी हो चुकी होगी, अगले साल इस समय तक। अगले साल इस समय तक। और इस समय तक की इंग्लिश लगाएंगे हम लोग बाय दिस टाइम। क्या दोस्तों, बाय दिस टाइम का मतलब हुआ इस समय तक, और बचा क्या, अगले साल, नेक्स्ट ईयर। क्या दोस्तों, नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों ये बड़ा ही आसानी से सेंटेंस फ्रेम हो गया। सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया ही, और उसके बाद में हमने यूज किया विल और हैव। ही सब्जेक्ट हुआ, विल हैव ये हो गया, और गॉट मैरिड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और बाय दिस टाइम इस समय तक, और नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल। तो बड़ी आसानी से सेंटेंस फ्रेम हो गया, अगले साल इस समय तक उसकी शादी हो चुकी होगी। तो ये सेंटेंस नंबर 1 फ्रेम हो गया। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 क्या है, वह शाम तक वापस नहीं आएगी। दोस्तों ये सेंटेंस हमने नेगेटिव फ्रेम किया है, और जिसमें सेंटेंस है, सब्जेक्ट है वह, और जो है लड़की, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है आएगी। आएगी का मतलब ये लड़की है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या यूज करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे शी। क्या यूज करेंगे दोस्तों, शी यूज करेंगे। और अब हमें यहां से विल नॉट हैव यूज करना है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो शी के लिए हमने यूज किया विल। क्या इसके दोस्तों, विल। और अब हमें इसके साथ में नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए यूज करना है नॉट। सी विल नॉट, सी विल नॉट। और अब हमें यूज करना है हैव। तो सेंटेंस अभी तक फ्रेम हुआ, शी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव। और अब दोस्तों बारी है थर्ड फॉर्म की, और थर्ड फॉर्म क्या है दोस्तों, वापस आना। और वापस आने की इंग्लिश होती है रिटर्न। क्या दोस्तों, वापस आने की इंग्लिश होती है रिटर्न, और इसको हमें थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो क्या बनेगा, रिटर्न। क्या बनेगा दोस्तों, रिटर्न। शी विल नॉट हैव रिटर्न, वो वापस नहीं आ चुकी या आएगी। कब तक, शाम तक। ये टाइम लिमिट है, कब तक, शाम तक। शी विल नॉट हैव रिटर्न बाय इवनिंग। बाय इवनिंग मतलब शाम तक। तो वह शाम तक वापस नहीं आएगी, इसकी इंग्लिश बनेगी शी विल नॉट हैव रिटर्न बाय इवनिंग, वह शाम तक वापस नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इन दो फॉर्मूलों को हमने दो सेंटेंसेस में कैसे अप्लाई किया, ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3,
जिसमें हम लोगों ने पास्ट की संभावना व्यक्त की है। क्या व्यक्त की दोस्तों? पास्ट की संभावना। तुमने यह गीत सुना होगा, एक्चुअल में हम कहना चाहते हैं शायद तुमने यह गीत सुना होगा, जो पास्ट की बनती है, लेकिन इसको भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करेंगे। तो दोस्तों यहां से सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है तुमने। तुमने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? यू। क्या होती है दोस्तों? यू। और यू के साथ में हम क्या यूज करेंगे? विल और फिर हैव। तो यू विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव। और दोस्तों सुनने की इंग्लिश होती है लिसन। तो यू विल हैव लिसन। दोस्तों लिसन हो गया। और अब इसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या यूज कर देंगे? लिसन। तो हो जाएगा यू विल हैव लिसन। आपने सुना होगा या तुमने सुना होगा क्या? यह गीत। क्या सुना होगा? यह गीत। यह गीत हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और यह गीत के लिए क्या दोस्तों यूज करेंगे? दिस सॉन्ग। क्या यूज करेंगे दोस्तों? दिस सॉन्ग। तो यू विल हैव लिसन्ड दिस सॉन्ग। तुमने ये गीत सुना होगा, या एक्चुअल में शायद तुमने ये गीत सुना होगा। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम मस्ट का यूज करके फ्रेम कर देते हैं। यू मस्ट हैव लिसन दिस सॉन्ग। ये भी सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा ऐसा। अब दोस्तों सेंटेंस फ्रेम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सेंटेंस नंबर 4 को, जिसमें दो एक्शंस दिए हैं। कितने एक्शंस दिए हैं? दो एक्शंस दिए हैं। और दोनों एक्शंस में हमें देखना क्या है? जो एक्शन पहले हुआ है उसको फ्यूचर परफेक्ट में फ्रेम करना है, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्रेम करना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस सेंटेंस को। तो दोस्तों ये सेंटेंस लिखा, नेताजी के आने से पहले लोग इकट्ठे हो चुके होंगे। तो नेताजी के आने से पहले लोग इकट्ठे हो चुके होंगे, इसमें पहले लोग इकट्ठे होंगे। पहले क्या होगा? पहले लोग इकट्ठे हो चुके होंगे और नेताजी बाद में आएंगे। तो लोगों को पहले इकट्ठा करना है, वो हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल। क्या लिखेंगे दोस्तों? पीपल लिखा हमने, जो सब्जेक्ट बन गया। और अब दोस्तों हमें क्या यूज करना है? विल हैव। क्या यूज करना है दोस्तों? विल हैव। पीपल विल हैव। और दोस्तों इकट्ठा होने की इंग्लिश क्या होगी? इकट्ठा होने की इंग्लिश होती है गैदर। क्या होती है दोस्तों? गैदर। तो अब हमें थर्ड फॉर्म में यूज करना है, तो क्या करना है? गैदर्ड। तो पीपल विल हैव गैदर्ड, लोग इकट्ठा हो चुके होंगे। इसको हमने फ्रेम कर दिया है फ्यूचर परफेक्ट में। और पहले की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? बिफोर। क्या होती है? बिफोर। तो पीपल विल हैव गैदर्ड बिफोर, लोग इकट्ठा हो चुके होंगे। अब कब? नेताजी के आने से पहले। तो पहले की इंग्लिश हमने लिख दी बिफोर, और नेताजी के आने वाला जो एक्शन है वो रहेगा सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसको हम फ्रेम करेंगे बिफोर, बिफोर द लीडर, बिफोर द लीडर कम्स। क्या दोस्तों? कम्स। क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं। ऐसा करने से वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है। तो दोस्तों ये बड़ी ही आसानी से सेंटेंस फ्रेम हो गया। पीपल विल हैव गैदर्ड, लोग इकट्ठा हो चुके होंगे, बिफोर द लीडर कम्स, नेताजी के आने से पहले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 5। क्या है सेंटेंस नंबर 5? दोस्तों सेंटेंस नंबर 5 है, क्या क्या वह अगले महीने तक इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो दोस्तों इस सेंटेंस को हम जरा गौर से देखें तो सेंटेंस मेन सेंटेंस निकला, वह इस कार्य को पूरा कर लेगा। और फिर हमने हमने टाइम लिमिट बता दी अगले महीने तक। और सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव में भी रखा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस इसकी शुरुआत क्या से हुई है? सबसे पहले हमें विल या शैल में से कुछ एक यूज करना है। तो हमने सब्जेक्ट देखा वह है, और वह के लिए हम क्या यूज करते हैं उसको दोस्तों? उसके साथ में यूज करते हैं विल। तो क्या हमने यूज किया? विल। और फिर क्या यूज किया? ही। तो दोस्तों यहां से विल हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। और अब बारी है हैव की। तो ही विल हैव। क्या दोस्तों? he will have, he will have। अब दोस्तों वर्ब के थर्ड फॉर्म की बारी है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? कार्य को पूरा करना। क्या दोस्तों है? कार्य को पूरा करना। तो कार्य को पूरा करना ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी ये वर्ब है।
और वर्ब को कार्य को पूरा करने की इंग्लिश होती है ही विल हैव कंप्लीट। क्या दोस्तों, कंप्लीट हुआ, पूरा करना, और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, कंप्लीटेड। तो ही विल हैव कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड, क्या पूरा कर चुका होगा, द वर्क, द वर्क। तो ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वह कार्य को पूरा कर चुका होगा। अच्छा, कब तक, कब तक, अगले महीने तक। तो अगले महीने तक की इंग्लिश क्या होगी दोस्तों, बाय नेक्स्ट मंथ। क्या दोस्तों, बाय नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या का सेंस देने के लिए हमने विल को पहले यूज कर दिया। तो सबसे पहले हमने यूज किया विल, फिर यूज किया हमने सब्जेक्ट, फिर यूज किया हैव, और उसके साथ में कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड जो मेन वर्ब है, और उसके बाद में क्या कंप्लीट कर चुका होगा, कार्य को, मीन्स कंप्लीटेड द वर्क, कार्य पूरा कर लेगा या कर पूरा कर चुका होगा। अच्छा, बाय नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने तक। तो दोस्तों ये हमने बड़ी ही आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर दिया, ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, सॉरी विल ही हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ मीन्स क्या वह अगले महीने तक कार्य पूरा कर लेगा या कार्य पूरा कर चुका होगा। तो दोस्तों ये थी इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने की टेक्निक या रूल। और अब हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं आज का वर्ड। तो दोस्तों आज का वर्ड है चस्टाइज। क्या दोस्तों वर्ड है, चस्टाइज। आज का वर्ड है चस्टाइज, और इसका मतलब होता है दोस्तों, चस्टाइज का मतलब होता है, चस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। क्या करना दोस्तों, चस्टाइज का मतलब होता है दंड देना, किसी को पनिश करना, दंड देना, सजा देना, इसका मतलब ये होता है। चस्टाइज का मतलब होता है किसी को सजा देना, किसी को दंड देना, किसी को पनिश करना, या किसी को डांटना, फटकारना। और दोस्तों इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, अपोजिट वर्ड होगा प्रेज, प्रशंसा करना। क्या दोस्तों, उल्टा उल्टा शब्द क्या होगा दोस्तों, उल्टा शब्द होगा, अपोजिट वर्ड होगा प्रेज, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या मतलब होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। रिवार्ड, जिसका मतलब होता है पारितोषिक या फिर उपहार या फिर इनाम देना। तो दोस्तों ये आज का रहा वर्ड। कौन सा वर्ड है दोस्तों आज का, आज का वर्ड है चास्टाइज, जिसका मतलब होता है टू पनिश और टू स्कॉल्ड, किसी को पनिश करना, किसी को सजा देना, दंड देना, या फिर डांटना या फटकारना। अपोजिट बनेगा प्रेज, मतलब प्रशंसा करना, और रिवार्ड मतलब इनाम देना। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे फेसबुक और व्हाट्सएप के लिंक दे रखे हैं, तो वहां से आप अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप उस लिंक के माध्यम से हमसे अपना कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। और साथ ही साथ में लास्ट में आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।